हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं ममता मशीनरीज लिमिटेड को और इनका फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर ने इनके ऊपर एक यहाँ पे रिपोर्ट निकाली है और काफ़ी अच्छी रिपोर्ट इन्होंने बनाई है। ये हमने अभी भी पढ़ी तो हमें वीडियो बनाने के पहले, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे आप भी ये वीडियो को देखिए अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो इनका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अराउंड 2200 या 2500 ईयरली का रहता है, विच इज़ चीपर देन मेनी न्यूज़पेपर्स। ठीक है, और काफ़ी अच्छा है और साल भर में आपका रिटर्न भी इसमें से निकल जाता है। इनके अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट हर महीने लोग निकालते हैं, उनको होल्ड करने से हमारा हर साल 5 साल से रिटर्न निकलता आ रहा है। चलिए, तो ये एक प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है प्लास्टिक बैग्स की। इनके बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। इन लोग नॉर्मली जो रिपोर्ट बनाते हैं वो कुछ इनकी एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स होती हैं जिन पे लोग नज़र रखते हैं, तो इसी के ऊपर इनकी एक और बार रिपोर्ट आई है। तो इसमें एक्सटेंसिव ग्लोबल फुटप्रिंट है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है, इनका क्लाइंट पोर्टफोलियो है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कस्टमाइजेशन है। फिर उसके बाद प्रूडेंट डेप्थ मैनेजमेंट किया है इन्होंने, ये बता रहे हैं। मतलब डेप्थ मैनेजमेंट का मतलब होता है जो उधारी इन्होंने ली थी उसको बहुत अच्छे तरीके से लोग मैनेज कर रहे हैं, जिसमें कि बैलेंस शीट को इन्होंने नेट अगेंस्ट सेफ्टी रिस्क, सेफ्टी नेट अगेंस्ट राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल एलोकेशंस। ठीक है, तो बेसिकली फाइनेंशियल प्रोफाइल विद मिनिमल डेप्ट, तो डेप्ट को कम रखा है। वर्टिकल इंटीग्रेशन है, यानी बेसिकली स्ट्रेटेजिक मूव्स टुवर्ड्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन सच एज इन हाउस फैब्रिकेशन ऑफ मशीन फार्म्स और इनहेंस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया, लीड टाइम्स को रिड्यूस किया है, जिसमें कि रिड्यूस लीड टाइम्स और प्रोडक्ट डिलीवरी। हेल्दी रिटर्न प्रोफाइल है, तो कंपनी हिस्टोरिकली डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी यूटिलाइजिंग कैपिटल इक्विटी एंड आउट परफॉर्मिंग सेक्टर एवरेज। तो कंपनी थर्ड अच्छी चल रही है एटलीस्ट पॉजिटिव साइड्स में। अब नेगेटिव साइड देख लेते हैं। सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन है तो हेविली डिपेंडेंट ऑन एफएमसीजी एंड फूड बेवरेजेस। तो ये हो गया। तो इसमें क्या है, कस्टमर्स प्रेफरेंस अवे फ्रॉम प्लास्टिक बेस्ड पैकेजिंग। ये एक चीज इन्होंने देखी कितना अच्छा इन्होंने मेंशन किया इन्होंने अपनी रिसर्च में कि कस्टमर का प्रेफरेंस प्लास्टिक बेस्ड पैकेजेस से शिफ्ट हो सकता है। को डायरेक्टली इम्पोर्ट, तो भाई जो कंपनी प्लास्टिक बैग बनाने का काम करती है उसको डायरेक्टली नेगेटिव इफेक्ट होगा। रॉ मटेरियल प्राइस वॉलिटिलिटी की बात की है। जो एक्सपोर्ट वाली कंपनी होती है उनमें करेंसी रिस्क भी होता है, जो बाहर अपना सामान भेजती हैं। फिर कम्पिटेटिव लैंडस्केप है, हाईली कम्पिटेटिव है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर दोनों से यहाँ पे इनको कंपटीशन आता है। तो रेगुलेटरी और इन्वायरमेंटल प्रेशर भी रहता है। तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंटल प्रेशर, प्लास्टिक के यूजेज को लेकर ग्लोबल स्क्रूटनी होती ही है। प्लास्टिक यूजेज एक चीज पॉजिटिवली नहीं देखा जाता है इसको। उसके बाद फिर ये सब चीज़ें जो हैं, वैल्यूएशन कंसर्न है, एग्जिट वाया ऑफर फॉर सेल ड्यूरिंग पब्लिक लिस्टिंग इशू वाज एंटायरली ऑफर फॉर सेल। इट मींस दैट प्रोसीड्स व्हेन सेलिंग शेयर होल्डर रादर देन बीइंग इन्फ्यूज्ड बैक टू द कंपनीज ऑपरेशनल ग्रोथ। इस चीज़ को बड़ा ध्यान से इन्होंने उसको बता दिया है कि एग्जिट वाया ऑफर फॉर सेल के बाद इंस्टीट्यूशनल बैकिंग, तो लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैकिंग है, मतलब एफआईआईज और डीआईआईज जो हैं उतना अच्छा कंपनी को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, एटलीस्ट अभी अभी के टाइम में जबकि ये रिपोर्ट है। तो डिपेंडेंसी ऑन टॉप क्लाइंट्स, तो क्या टॉप क्लाइंट्स पे थोड़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, तो ये एक चीज़ है। अगर इधर देखें तो 538 रुपीज़ का भी चल रहा है, 0.96% का अपसाइड था। अगर अपन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 7.87 करोड़ का यहाँ पे है। इधर 41 करोड़ का पॉजिटिव है, डिविडेंड 3% का पे आउट किया है। अगर अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 55 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो 55 करोड़ का यह नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश आ रहा है वो 73 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 62.45% की होल्डिंग है। एफ की होल्डिंग जो है 0.05% की है और डी की होल्डिंग है 0.32% की, जो कि काफ़ी कम कम है, बट प्रोमोटर होल्डिंग हेल्दी है। अब अगर अपन इधर आ जाएं तो यहाँ अपन देख सकते हैं थोड़ा सा चार्ट एक ऐसी जगह पर है जहाँ से थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल अगर सब कुछ सही रहता है तो ये कंपनी आगे चल करके ठीक ठाक परफॉर्म करने की हम इसमें उम्मीद रख सकते हैं। तो ये थोड़ा हमें प्रॉमिसिंग कंपनी लग रही है अभी। बाकी हम आगे आने वाले रिपोर्ट्स का भी ध्यान रखते हैं, है ना। ये लोग हमेशा का कवर करते रहते हैं जो पिछले इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं उनके ऊपर, या एटलीस्ट जो पिछली रिपोर्ट्स ही निकालते हैं, ये लोग टाइम टू टाइम उनका अपडेटेड रिपोर्ट निकालते रहते हैं। तो आगे भी देखेंगे। अभी तो हमको प्रॉमिसिंग लग रही है एक इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हम सोचेंगे 451 के बाद हम एक इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसमें इतना ही है। फिर अगर आप लोगों को इनकी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हाईली रिकमेंडेड है, इनको आप जा करके आप ले लीजिए। 2200 रुपये कुछ ईयरली रहता है, ये किसी भी न्यूज़पेपर से सस्ता है। प्लस इसमें जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न रहता है। जो अच्छी कंपनियां जिनको ये लोग पिक करते हैं, हर महीने लोग अपनी लिस्ट निकालते हैं अच्छी कंपनियों की, अगर आप
वो साल भर भी होल्ड करके रखते हैं। तो आपका जो भी इसमें खर्च होता है इसको खरीदने में, जो कि 2200 रुपये है, ठीक ठाक प्राइसिंग है और अफोर्डेबल है। वो रिटर्न भी निकल जाता है प्लस प्रॉफिट में ही रहे। पिछले 5 साल से हम इनको ट्राई कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं कैसे काम करते हैं। ये काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है ये। तो इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।